मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल वास्तव में आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और इस एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाता है और कैसे ये मालूम होता है कि किस जातक के कुंडली में पितृदोष है। तो कुंडली में जो पितृदोष होता है वो कुछ ग्रहों की युति से होता है, और जब वो ग्रह विशेष भाव में होते हैं, साथ में होते हैं या उनकी बराबर दृष्टि होती है, तो ऐसी परिस्थिति में पितृदोष का योग बनता है और हम ये जानते हैं कि इस जातक की कुंडली में पितृदोष है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत लक्षण भी नज़र आते हैं परिवार में। उन लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जो परिवार में दिखाई देते हैं, और उनको देख करके हम ये जान सकते हैं कि परिवार में शायद कहीं पितृदोष तो नहीं है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं या ये परिस्थिति बनी हुई है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली नहीं होती है उनके घर में पितृदोष को ज्ञात करने के लिए हमें वो लक्षण ही नज़र आते हैं जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि इस परिवार में पितृदोष है। तो कुंडली में जब हम देखते हैं कि पितृदोष किस तरह से है, तो कुछ ग्रह हैं जैसे सूर्य है, चंद्र है, राहु है, शनि है, इनके जब युति होती है तो उस दिशा में हम देखते हैं कि इस जातक के कुंडली में पितृदोष है और वो लक्षण भी नज़र आते हैं। तो ये एपिसोड हमारा इस पर आधारित है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं वो आप तक निर्विघ्न पहुंचते रहें, और हमारे इस एपिसोड को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा हो सके। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं और बात करते हैं हम पितृदोष की। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखें, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या हैं। वैसे तो जब हम कुंडली देखते हैं तो यहाँ प्रथम भाव से देखते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, ये सब 12 भाव होते हैं। और यहाँ पर कहीं पर भी जब सूर्य, राहु, चंद्र और शनि का युति होती है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पितृदोष है। पितृदोष 2 प्रकार से होता है। पितृदोष हमारा स्वघर से हमारे पूर्वजों की तरफ से भी हो सकता है, किसी के काल मित्र हुई हो या कुछ घटनाएं घटी हों घर में हमारे पूर्वजों के, तो उस दशा में भी हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष हो सकता है। और इसके अतिरिक्त माता के परिवार की तरफ से, यानी कि जातक की ननिहाल की तरफ से भी पितृदोष होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये देख लेते हैं कि पितृदोष किस तरफ से है। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने देखा कि अगर सूर्य और राहु, अगर सूर्य और राहु किसी भाव में हैं, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाव में यदि सूर्य और राहु की युति हो रही है तो हम ये जानेंगे कि हमारे अपनी परिवार की तरफ से यहाँ पर पितृदोष है। और यदि चंद्रमा की तरफ से चंद्र और राहु की युति हो रही है इन्हीं किसी भाव में, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव में,
यदि है तो हम ये जान सकते हैं कि माता के पक्ष की तरफ से जो पितृदोष आ रहा है वो हमें उसका निदान करना है। और यदि सूर्य और शनि की भी इन्हीं भाव में कहीं पर युति है तो भी पितृदोष होता है। चंद्र शनि की यदि है इन्हीं किसी भाव में जो हमने दर्शाए हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव में। कुछ लोग कहते हैं दसम भाव नहीं लेते हैं, लेकिन दसम भाव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हमारी इलाज की तरफ का होता है, तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ से भी हम देखते हैं कि पितृदोष है या नहीं है, और हमारे पिता का घर भी होता है, तो इसलिए हमें इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और सास का घर भी यही होता है, तो ऐसी परिस्थितियों भी हमको इसको कंसिडर ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये चंद्र और शनि का युति होती है तो भी इन्हीं भाव में, या राहु या शनि की युति हो तो भी पितृदोष होता है। एक चीज़ हम और देख सकते हैं यहाँ पर कि युति अगर एक साथ नहीं भी हैं ये ग्रह और इनकी आपस में दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि अगर है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी पितृदोष हम देखते हैं और होता है। जैसे कि राहु का है, राहु का हमारा दृष्टि जो है 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि होती है, तो ऐसे कहीं पर भी राहु होगा तो इन 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि से ये अगर सूर्य को देख रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में भी पितृदोष माना जाता है। ऐसे चंद्र और राहु की दशा में भी हम इस देख सकते हैं कि पितृदोष होता है, क्योंकि ये इनकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि अगर चंद्र पे पड़ रही है राहु की, तो वो हमारा मात्र की तरफ से पितृदोष का आगाज करता है। इसी परिस्थितियों में यहाँ पर भी है, शनि है, शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, तो कहीं न कहीं जो किसी भाव में होगा वहाँ से इन दृष्टियों से वो देखेगा सूर्य को, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा ये पितृदोष बनेगा। और शनि और राहु अगर ये दोनों हैं तो ऐसी परिस्थितियों में ये 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि से शनि को देख लेगा, ये 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि से इसको देख लेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में पितृदोष होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें सिम्टम क्या नज़र आते हैं, लक्षण क्या नज़र आते हैं परिवार में, कि कैसे हम जान सकते हैं परिवार में कि ये पितृदोष है हमारे घर में। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्षण कुछ दर्शाए हुए हैं। ये जैसे कि हम ये देखते हैं, अमूमन देखते हैं कि घर में बच्चों की विवाह में देरी होती है, काफ़ी देर हो जाती है, कई बार तो एज के और ऊंचे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, फिर भी शादी में बहुत ही विघ्न आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये एहसास होता है कि कहीं पितृदोष का तो नहीं है हमारे इस परिवार में। संतान को होने में देरी होती है, वहाँ पर भी मानते हैं कि पितृदोष हो सकता है। धन की हानि हो, नुकसान हो रहा, कारोबार में नुकसान हो रहा हो, संपत्ति आपने ले रखी है वो आपकी बिक रही हो और जुड़ने का कहीं प्रश्न नहीं है, जो है वो उसमें भी बिकती जा रही हो, कम हो रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम ये देखते हैं कि जो है ना पितृदोष होने की पूरी संभावना होती है। घर में गृह क्लेश, आपस के परिवार में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में आपस में मनमुटाव, गृह क्लेश, वार्तालाप, ऊंची आवाज़ में बोलना, मनमुटाव, ये सब जो होते हैं ना, इसकी वजह से भी, इसका कारण भी पितृदोष ही होता है। आकस्मिक मृत्यु किसी की हो जाए परिवार में किसी सदस्य की, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ये पितृदोष का होना स्वाभाविक होता है। किसी पशुधन का अचानक हानि हो जाए, पशुधन ठीक है आपके यहाँ और अचानक उसका मृत्यु हो जाए, तो उस परिस्थितियों में हम ये कंसीडर करते हैं कि शायद कहीं पितृदोष की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ है, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
और परिवार में ज़मीन जायदाद या और किसी कारणवश अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला बनता है और वो खिंचता है, लंबा खिंचता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर कहीं परिवार में पितृदोष होने की पूरी गुंजाइश होती है। संतान जो होती है वो आज्ञाकारी न हो, आपके संस्कारों के, परिवार के अनुरूप ना चले, अनैतिक कार्यों में विलीन हो जाए और उसका भविष्य अंधेरे में आ जाए, तो हम ऐसी परिस्थितियों में ये समझते हैं कि शायद कहीं पितृदोष का इसमें लक्षण है और हमें उस पर सावधान होकर के पितृदोष को निवारण करना चाहिए। परिवार में सदस्यों में बीमारी का होना, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, किसी तरह से एक्सीडेंट है, चोट है, और इस तरीके की चीज़ें जब होने लगती हैं तो वो हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर पितृदोष का होना स्वाभाविक होता है। तो ये कुंडली में हम देखते हैं पितृदोष को, उसके लक्षणों को देखते हैं। कई समय ये होता है कि कुंडली किसी की नहीं होती है, तो हम इन लक्षणों के आधार पर ये अंदाज़ा करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इस परिवार में पितृदोष है, और अगर है तो उसके उपाय क्या है। उपाय तो हर कर्मकांडी ब्राह्मण या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके अपने अपने तरीके से सभी लोग बताते हैं, और उसके कुछ निर्धारित उपाय भी हैं। पितरों को भोजन देना, पितृपक्ष में पितरों को भोजन देना, ब्राह्मणों को खिला देना, भोजन कराना, और अगर ये आपसे नहीं हो सकता है, कॉस्टली लगता है आपको, तो सिर्फ काला कौवा, कुत्ता और गाय को ले जा कर के एक एक रोटी बना करके उनको पितृपक्ष में खिला दें, तो उससे भी पितृदोष का निवारण होता है। और कहते हैं कि पितृ जब तक जीवित होते हैं, इंसान होते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा परमात्मा के साथ होती है और वो पवित्र हो जाती है, और उनको सच्चे मन से हृदय पूर्वक, चाहे आप बेशक जरा सा भोजन कराएं किसी को या कुछ भी दान पुण्य करें, और दिल से जब उनके नाम से करते हैं तो वो आपको अवश्य लगता है और पितृदोष के निवारण में बहुत ही सहायक होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इनको जो काम करना है, बड़ा ही श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना है, या कौवा या कुत्ता, गाय को भोजन कराना है पितृपक्ष में। तो ऐसी परिस्थिति में आपका काफ़ी जो है ये पितृदोष का निवारण होता है। और वैसे भी मैं तो ये और राय दूंगा कि हर महीने की अमावस्या को जिनके यहाँ ये लक्षण पाए जाते हैं, ऊपर 9 लक्षण, मैंने मुख्य 9 लक्षण लिखे हुए हैं, जिनके यहाँ वो लक्षण पाए जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को हर अमावस को कुछ न कुछ निकाल के, चाहे एक ब्रेड लेकर के, कुछ लेकर के, और किसी न किसी कौवे, कुत्ते, गाय को खिलाना चाहिए। कुछ नहीं तो किसी गरीब के बच्चे को भोजन के लिए दे देना चाहिए, जिससे भी पितृ खुश होते हैं और पितृदोष का निवारण होता है। बाकी एक तर्पण, नारायण बलि और पिंडदान का है, ये कॉस्टली अफेयर बनाया हुआ है, तो बाकी जिसकी सामर्थ्य है वो लोग कर सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है तो ये 2 मैंने जो ऊपर उपाय बताए हुए हैं, ये बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। इनको करने से ही पितृदोष का निदान होता है। तो मित्रों, ये पितृदोष पर एक एपिसोड हमारा है, और ये बहुत ही सरल विधि से मैंने समझाया। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई पितृदोष के में कुछ भी नहीं है। कुंडली में और भी संयोग बनते हैं, परंतु ये मुख्य संयोग मैंने बता दिए हैं। और संयोग से भी बढ़कर के लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये लक्षण अगर हैं तो कुंडली को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इन लक्षणों के हिसाब से ही आप अपना निश्चय कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं, ताकि ये
अपना उपाय करके और इस पितृदोष से निवृत्त हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।